बीमारी नहीं फिर भी बीमार सा लगता है। यार ये शख्स कितना परेशान सा लगता है। अक्सर दोस्तों आपने ये चीजें देखी होंगी कि आपके आसपास में एक व्यक्ति काफी खुशहाल सा रहता है, सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, फिर अचानक कोई उसकी बड़ाई करता है ना, यार आज तुम बहुत सुंदर से लग रहे हो ना, क्या ड्रेसअप क्या सुंदर लग रहा है तुम्हारा। और दूसरे दिन से वो सुस्त पड़ जाता है, सर में दर्द, बदन में दर्द, बुखार, कोई काम करने का मन नहीं करता, डॉक्टर को चक्कर लगाता है, रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है, समझ में नहीं आता कि बीमारी है क्या चीज़ की। घर से लड़की निकलती है, बेटी आज बड़ी खूबसूरत लग रही है, शाम को घर आती है बीमार सी लगने लगती है, दूसरे दिन से उल्टी चालू हो जाती, समझ में नहीं आता हुआ क्या। तब दादी माँ कहती है नज़र लग गई है तो नज़र झाड़ ले जाए। दोस्तों मैं हूं नरेंद्र पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं दरबार में एससी जी के। और आज बात करूंगा नज़र क्यों लग जाती है, और नज़र लगना आध्यात्मिक है या केवल ढकोसला, या इसे कुछ वैज्ञानिक है भी, और अगर लग गई तो क्या नज़र उतारी भी जा सकती है। बात करेंगे आज हमारे बी बाबू स्वामी जी के साथ में, जिनका निवास भिलाई में है, रुआ बांदा में मरियम्मन मंदिर है, वहां पे आप लोगों की सेवा के लिए शुक्रवार और रविवार शाम 7 बजे उपलब्ध रहते हैं। वैसे उनके नंबर नीचे स्क्रीन में आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन पे भी उनका पूरा पता और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई जानकारी लगेगी इस संबंध में आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपके बिहाफ में उनसे कुछ प्रश्न करता रहूंगा। तो बाबूजी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। नमस्कार बाबूजी, जिस तरह से अभी चर्चा हमने कही और आगे बातें किया कि लोगों को नजर लग जाया करती है, क्या वाकई नजर होती है या यह केवल एक अंधविश्वास है? आज के विज्ञान के युग में लोग प्रायः मानते नहीं है। नज़र जो है और नज़र लगता है। नज़र जो है दो तरह से लगता है, उसका माध्यम है, एक आँख के द्वारा, दूसरा उसके सोच और विचार जो नकारात्मक से निकलता है, उसका जो रेस वो नकारात्मक होता है। और दूसरा जो इसमें है, दो तरह के व्यक्ति से भी होता है। एक जिसकी सोच जलन जिसको बोलते हैं ईर्ष्या, उस व्यक्ति के अंदर रहेगा तो उसका भी नज़र लगता है। एक पुराना बॉलीवुड के में एक गाना हुआ था बहुत पहले कि कहीं नजर न लग जाए राहों में, आज छुपा लूं तुझे मैं अपनी निगाहों में। तो आप जो कह रहे हो कि निगाहों से नजर लगती है, तो नजर निगाहों में ऐसा क्या चीज होता है कि लोगों के ऊपर में एक बुरी सी प्रतिक्रिया पहुंच जाती है? और अगर नजर लगती तो आंखों से कैसे लगती है? फिर ये आँखों में इसलिए लगती है क्योंकि दो वाइब्रेशन से ये पृथ्वी चलता है, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। जिसके अंदर में नकारात्मक जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका नकारात्मक वेव निकलता है, और जो सकारात्मक रहता है, जो खुश रहता है, हमेशा किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता है, उसके अंदर से जो वेव निकलेगा, जो वाइब्रेशन निकलेगा, वो सकारात्मक होगा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, कुल मिलाकर जिसका आप बाबू भाई ये कहना चाह रहे हैं कि सृष्टि जो चलती है वह भी एक एनर्जी से चलती, ऊर्जा से चलती है। यानी कि जिस तरह की हर प्रकृति के हर वस्तु में ऊर्जाएं होती है, जिस तरह की इलेक्ट्रिसिटी चलती है, करंट चलती है कि पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल की धारा है, तो लगभग हमारे शरीर में भी वही वेव चलती है और आंखों से वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ? एकदम सही है। तो जब निगेटिविटी ज्यादा होगी तो सामने वाले को उस पर ट्रांसफर निगेटिव होगा और वो एनर्जी के रूप में जाएगी और लोगों को नजर लगेगी बराबर। मगर सकारात्मक रूप से अगर आप भेजोगे तो वही पॉजिटिविटी में जाएगी, तो लोगों को फलेगी फूलेगी, उनके काम को आगे बढ़ाएगी, उनकी हेल्प कर सकते हैं, जिसमें शायद हम हीलिंग वगैरह में काम करते हैं। बराबर बराबर। ये नेगेटिविटी हुई। अब हम बाबू भाई आपको ये समझने की कोशिश हम करना चाहेंगे, जो अभी आपने कहा कि दो प्रकार की ऊर्जा होती है, नेगेटिव होती है और पॉजिटिव होती है। जब कोई निगेटिव ऊर्जा के साथ में सामने वाले को देखता है तो एक नजर लग जाती है। मगर एक चीज और पूछता हूँ, नजर जो होती है वो सबको नहीं लगती बाबू भैया। बराबर। मैं एक दिन ऐसी अभी थे तो थोड़ी देर पहले मैं अपने स्टाफ के साथ में हंस रहा था जब आपकी बात आई, तो मैं कहा कि अभी हमारे भैया आए बॉबी भैया, अब बॉबी भैया के पास में मारुति
अल्टो है, तो उस गाड़ी पे नजर ना लग जाए इसलिए वो उसमें वो नींबू मिर्ची सब टंगा के घूमेंगे। बराबर। ऑटो रिक्शा खरीदता है, ट्रक खरीदता है, तो वो सामने वाला उसमें जूता टंगा के घूमता है। मगर मर्सिडीज वाला कुछ नहीं लगाता। तो क्या नजर गरीबों को लगती, अमीरों को नहीं लगती? जो नजर जो लगता है, ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना कोई बड़ा व्यक्ति देखता है। जिसका भी ग्रहों का जो वीक रहता है, जो कमजोर रहता है, उसको इसका इफेक्ट होता है। जो स्ट्रांग रहता है, डरता नहीं है, उसको बहुत ही कम इसका असर होता है। तो सकारात्मक सोच का व्यक्ति होगा, उसको नजर कम लगेगी। कम लगेगी। सही हूँ? सही। मतलब अगर जो मैंने उदाहरण दिया है उसका भी समझे कि जो एम्पावर्ड है, यानी जो गाड़ी मोटर बड़ी खरीदते हैं, जिनके पास धन दौलत भी ज्यादा होती है, तो जल्दी पॉजिटिविटी के तरफ ज्यादा रहते हैं, उनकी सोच सकारात्मक ज्यादा होती है, उनकी भावनाएं सकारात्मक होती है, उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें नजर लगने का दुष्प्रभाव कम होता है। और वे लोग जिनमें थोड़ी सी हीन भावना होगी, जिनके अंदर में नकारात्मक भावनाएं होंगी, उन्हें नजर बड़ी आसानी के साथ में लग जाती है। अगर मैं सही हूं। सही। अब बात है बाबू भैया, अगर नजर लग गई है तो पहचाने कैसे कि सामने वाले को नजर लगी? हालांकि कुछ सिम्टम मैंने बताया, बट आप समझूंगा कि अगर नजर किसी को लगी है तो डॉक्टरों के चक्कर काटता है, पहले लगता है कि बुखार आ गया, कमर में दर्द है, क्या यही इंडिकेशन है? और इंडिकेशन है तो लगता है कि बीमार हूं। अस्पताल जाता है, बहुत सारे टेस्ट कराता है, 1000 रुपए खर्चा होते हैं, लेकिन मर्ज पकड़ में आता नहीं है। तो पहले तो सिम्टम देख लें कि क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या लक्षण है, कि हमारे श्रोता जिसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें समझ में आए कि ये नजर लगने के एक लक्षण है। ये तो बच्चे से लेकर बड़ों तक को ये नजर लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा अच्छा दुकान चलते रहता है, दुकान बंद हो जाता है। अच्छा फैक्ट्री चलते रहता है, फैक्ट्री बंद हो जाता है। अच्छा गाड़ी चल रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, खराब हो जाता है, बार बार एक्सीडेंट होते रहता है। ऐसे जो भी भौतिक जगत में जितने भी कार्य किए जाते हैं, वो नजर लगने की वजह से वो प्रभावित हो जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति है, जैसे बच्चे को ले लें, अगर सुंदर बच्चा है तो आके कोई व्यक्ति देखता है, अगर उसके अंदर में जेलेसी है, नेगेटिव चीज है, तो बच्चे को देख के इतना ही बोल दे बच्चा कितना सुंदर है, इतना अच्छा है। थोड़े देर के बाद वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, खाएगा नहीं, कभी उल्टी हो जाता है, एकदम लेजी हो जाएगा। आप अगर उसको मेडिकली लेके जाओगे, वो सब देखने के बाद भी, दवाई देने के बाद भी वो पकड़ नहीं पाता कि इस बच्चे को क्या हुआ। ठीक है, बिल्कुल। वो एक लक्षण हो गया। दूसरा है, अगर कोई काम कर रहा है, कोई अच्छी दुकान चल रही है, बहुत अच्छे से चलते रहता है, एकाएक कुछ समय बाद वो धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। हाँ। क्या होता है, जो इसीलिए दुकानों में आप कहीं पे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक ग्लास में नींबू रखा जाता है, कहीं एक राक्षस का पुतला लगाया जाता है, कहीं कोई हल्दी का, या कोई भी कई प्रकार के जड़ी, ये सब जनरली लोग इसको उपयोग में लाते हैं जी। और ऐनक भी लगाया जाता है। तो ये जो विचित्र जो चीजें हम रखते हैं दुकानों में या फैक्ट्रियों में, या जहां भी जो भी काम करते हैं हम, तो क्या था, जो भी व्यक्ति देखता है तो सबसे पहले वो विचित्र चीज को ही देखेगा। अच्छा। सीधा दुकान को नहीं देखता। नई चीज अगर रखी रहेगी, उसको ऐनक लगा हुआ है तो डायरेक्ट वो ऐनक को देखेगा पहले। ठीक है। कि ऐनक क्यों लगाया। तो जब ऐनक देखता है तो उसका रेस डायरेक्ट ऐनक में पड़ता है, उसके बाद उसमें इफेक्ट इसका कम हो जाता है। ठीक है। उसमें असर नहीं करता हो। ठीक है। चलो, ये तो कोई अलग वस्तु लगा, कोई राक्षस का लगा देता है, आपने कहा। कुछ लोग वहां पे ऐना लगाते हैं, जिससे रिफ्लेक्शन हुआ, उसका ध्यान उधर जाता है और ध्यान भटक जाता है, तो नजर नहीं लगती। लेकिन नजर के कुछ उपाय बताए जाते हैं, जैसे घर में त्योहार, आपने कहा कि बच्चों को लग गई नजर। अच्छा, मैं कुछ चीजों पे चल रहा था कि नजर जल्दी छोटे बच्चों को बहुत लगती है, दादी माताएं कहती हैं, तो मुझे याद आता है कि एक काला टीका लगा के रखा जाता था। बच्चा सोता था तो वो लोहे का एक कजरौटा बोलते थे हमारे इधर पे, वो उसके बिस्तर के नीचे टंगा दिया जाता है। नजर लग जाती है
जब बच्ची बहुत अच्छा श्रृंगार करती है, खूबसूरत लड़की बच्ची है, तो उसको नज़र लगती है, अड़ोसी पड़ोसी बोल देते हैं, इस बार नज़र लग जाती है। कई बार नज़र लगती है उन लोगों को भी लगती है जिनकी नई नई शादी होती है, दुल्हन पहली बार घर आती है तो नज़र लग जाती है। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी का शुरुआती समय होता है उसमें बहुओं को, गर्भवती जो महिला है उसे संभल के चलना चाहिए, क्योंकि उसे भी नज़र लग जाती है। तो ये जो रही मकान, आप नया मकान बनाते हैं और बहुत से लोग देखने आते हैं, उस दौरान भी कहते हैं कि मकान की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि मकान को भी नज़र लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें स्पेशली नज़र से क्यों बचाए, इस समय नज़र क्यों लगती है बाबूजी? क्योंकि इसमें जो नकारात्मक व्यक्ति और सकारात्मक दो टाइप की एनर्जी वाले लोग होते हैं, तो जिस टाइप के लोग वहां ज्यादा मात्रा में रहेंगे तो उसका प्रभाव रहेगा। कभी कभी मकान बनते रहता है, आधे में ही रुक जाता है, और उसके बाद पति पत्नी अच्छे से रहते हैं, एकाएक कलह शुरू हो जाता है आपस में। हाँ, मतलब सभी सवेरे से लेकर हाँ, शाम तक बढ़िया थे रहते फिर, और रात को पार्टी खत्म हुई और उसके बाद झगड़ा हो गया और सवेरे से भयानक बड़ा झगड़ा तो हो उसमें गया। क्या है, जो व्यक्ति ये सोचता अगर अरे कितना अच्छे लोग हैं, बस इतना ही सोचना काफी है उसका। ठीक है। सोचने की बात आपने कह दी कि अभी तो आपने पहले बात किया कि नजर से लगती है, आंखों से लगती है, तो उससे नजर लगी। अभी आपने कहा सोचने से लगती। नजर के समझ में आई कि एक व्यक्ति की जो आंखों की फ्रीक्वेंसी थी वो सामने वाले के फ्रीक्वेंसी से, सामने वाले के वाइब से टकराई और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक व्यक्ति सोच करके दूसरे व्यक्ति पर नजर कैसे लगा सकता है? क्योंकि उसके अंदर में जलन का उसका भाव रहता है। अगर मेरे अंदर में जलन और ईर्ष्या आ जाए तो मैं जिसको भी देखूंगा उसको मैं बुरी नजर से ही देखूंगा। अच्छा, अगर कोई भी उसके सामने वाले का अच्छा होता है तो मेरे अंदर में वो ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, ये सब भाव रहेगा। देखने के लिए अच्छे से देखूंगा, सामने वाले को भी लगेगा नहीं भाई ये अपना अच्छा अपना व्यक्ति है ये करके, लेकिन जो अंदर में जो रेस बन रहा है, जो एनर्जी बन रहा है, वो जाके उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से वो तकलीफ में आता है सामने। ठीक ठीक ठीक। अब दो बातें हो गई। अब नजर आंखों से भी लगती है और किसी को नजर जो है वो मानसिक सोच की वजह से भी लगती है। तो अगर नजर लग गई है तो इसके उपाय भी होंगे। तो क्या नींबू मिर्च लगाने से नजर हट जाती है? जिस प्रकार से नजर लगता है समस्या है, वैसे उसका समाधान भी है। ये जो भौतिक जगत में, इस पृथ्वी में सबसे पहला जो इसमें जो सामग्री उपयोग में लाया जाता है वो आता है समुद्री नमक। ठीक है, एक समुद्री नमक हो जाता है, दूसरा नींबू हो जाता है, तीसरा फिटकरी हो जाता है, चौथा लाल मिर्च और गोल मिर्च और नमक, तीनों का कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है। उसका नारियल का उपयोग किया जाता है, फिटकरी किया जाता है, इसके बाद रखिया। ये इतने वस्तुओं का ही इस नजर को उतारने में उपयोग में लाया जाता है। यही वस्तु क्यों किया जाता है? जैसे आप घर में वैक्यूम क्लीनर रखते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, वो सेक ले, जैसे ही उसको चालू करते हैं वो कचरे को खींच लेता है, फिल्टर में लेके चले जाता है। वैसी ये जो वस्तुएं हैं, इसमें ब्रह्मांड की जितने भी नेगेटिव चीज है उसको रिसीव करने की, उसको ऑब्जर्व करने की उसमें क्षमता होती है। वो आपका जो ओरा रहता है, हमारे शरीर में ओरा बनता है, जिसका वीक होगा उसको ये सब तकलीफें आएगी। उस ओरा को स्ट्रॉन्ग करता है ये, उसमें से जो भी बैड जो एनर्जी है उसको ये पदार्थ रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद इसको जब हम पानी में, बहते पानी में डाल देते हैं तब ये काम करता है, उसका अच्छा हो जाता है कुछ समय के बाद। ठीक ठीक। एक बहुत प्रमुख बात बाबू भैया आपने कही कि औरा, आभा मंडल, हर व्यक्ति का अपना आभा मंडल होता है, अपना एक औरा होता है। बराबर। अगर उसको साइंटिफिक वे से समझें तो हम लोग सभी लोग ना, हमारे अंदर भी एक इलेक्ट्रिक करंट चलता रहता है जो हमें जिंदा रखा हुआ है, और हमारे अंदर में एक बायोमैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे चारों तरफ में। उसी को अध्यात्म में आभा मंडल या औरा कहा गया है। ये औरा जिसका जितना मजबूत होगा उसको नजर लगने की संभावना उतनी कम होगी, और जिसका औरा जितना कमजोर होगा उसे नजर लगने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। रही बात है औरा को पहचाने कैसे और औरा को देखें कैसे,
डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रहा हूं मैं, एक बार जाइएगा। अब ऐसी मशीनें उपलब्ध हो चुकी हैं जिससे आप अपना ऑरा देख सकते हैं कि आपका ऑरा कितना मजबूत है या ऑरा कितना कमजोर हो रहा है। मेरा वीडियो अवेलेबल है, आप उस पर जरूर देखिएगा। अब बातें आई बाबू भैया, ऑरा हो गया है तो ये मजबूत करती हैं ऑरा को, तो थोड़ा सा मुझे समझना है, क्योंकि साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो जब तक साइंस के रूप से नहीं समझूंगा तो बातें समझ में नहीं आएंगी। और हमारे दर्शक भी मैक्सिमम साइंस के लोग हैं आज की डेट में, तो वो प्रूफ चाहते हैं हर चीज का। अब जिन चीजों को आपने बताया, इस पे चाहे जैसा मिर्ची लगा रहे हैं, कई बार वो लाल मिर्ची के साथ भी मैंने देखा है कि लाल मिर्ची और शायद सरसों का उपयोग किया जाता है, पीला सरसों का उपयोग किया पीला सरसों का उपयोग, उससे भी नजर झाड़ी जाती है, खास करके बच्चों वगैरह की घर पे जो छोटी मोटी नजर लगती है। हमने वो भी देखा कि कई बार कद्दू या पेठा उस पे रख के कपूर डाल करके आग जला करके भी लोगों को आरती टाइप उतार करके भी नजर झाड़ी जाती है। कई लोग लोहे को गर्म करके या चिमटे के माध्यम से भी नजर उतारते हैं। क्या कारण है, किस तरह से ये काम करती हैं सामने वाले के ऑरा को मजबूत करने में, थोड़ा सा ये और समझना। ये जो नींबू होता है, जो रखिया होता है, जो फिटकरी होता है जी, नारियल होता है, कपूर होता है, जो भीमसेन कपूर बोलते हैं, भीमसेनी कपूर जी, भीमसेन कपूर बोलते हैं, इनमें वो नेगेटिव चीज को ऑब्जर्व करने की ताकत है। अच्छा, अगर आप इसको भीमसेन कपूर लेके 3 बार सीधा सूर्यास्त के, ये जो काम किया जाता है ये नेगेटिव चीज है और इसको सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है। इस प्रक्रिया को दिन डूबने के बाद इस प्रक्रिया को किया जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव चीज है। जब आप भीमसेन कपूर लेके आप जो भी व्यक्ति को ये तकलीफ है तो उसको 3 बार सीधा उतारिए, 3 बार उल्टा, 3 बार ऊपर से नीचे उतारने के बाद उस कपूर को घर के बाहर ले जाके अगर उसको जलाएंगे, उसमें बहुत सारे चीज आपको देखने मिलेगा। जो नींबू होता है, उस नींबू के अंदर में एसिड होता है और उस नींबू के ऊपर एक भीमसेन का टुकड़ा रख के, अगर वो थोड़ा ज्यादा है, जैसे आप मेडिकल में जाएंगे तो 25 mg, 50 mg, 100 mg, 500 mg, 1000 mg तक यूज दवाई दिया जाता है। ठीक है, वैसे इसमें भी जो नेगेटिव जो नजर लगी है, किसका किस टाइप से लगा है वो देखने से पता चलेगा। तो उसके लिए भी हम लोग डोज बढ़ाते हैं। अब जैसे कपूर हो गया, कपूर से आराम नहीं मिला, इसका जो भी आप उपाय बता रहे हैं, हाँ, ये लगभग जिसको नजर लगी, यानी एक प्रकार से मरीज मान लो, हाँ, मरीज को देखने के बाद आप उपाय बताते हैं कि किसको कितना ग्राम मिलीग्राम लेना है और कौन सी वस्तु का उपयोग करना है। ये भी बता दो भैया कि अगर आपको जरूरत है किस तरह की और राय परामर्श करना है तो परामर्श आप दूर बैठे हैं तो बाबूजी मोबाइल पे भी देते रहते हैं। नीचे देखिए नंबर आपको फ्लोट हो रहा है मोबाइल का, आप संपर्क कर सकते हैं उनसे। नहीं तो भिलाई शहर में रुआ बांधा जगह है जहाँ पे हर शुक्रवार और रविवार शाम 7 बजे बी बाबू स्वामी जी वहाँ मौजूद रहते हैं अपनी परामर्श के लिए। जी बाबूजी। अब जो नींबू है, आप देखिए जितने भी ये सब क्रियाएं किए जाते हैं वो नींबू से ही करते हैं, क्योंकि नींबू में वो ताकत है, ईश्वरीय दिया हुआ है कि नेगेटिव चीज को कैसे ऑब्जर्व करना है। आप एक नींबू ले लीजिए, पीला वाला, बिना दाग वाला, जिस व्यक्ति को ये तकलीफ है, और उसके ऊपर एक कपूर का, भीमसेन कपूर का एक टुकड़ा रख दीजिए। अब उसको जलाने के बाद 3 बार सीधा, पैर से लेके सिर तक 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा और 3 बार सिर से लेके पैर तक उसको उतारा करना है। ठीक है, उतारा जब करेंगे, करने के बाद जब कपूर बुझ जाएगा तो वो जो भी नेगेटिव चीज है उसमें आप चेहरा भी देख सकते हो, उसमें ब्लड भी देख सकते हो। ये हम लोग जनरली बताते नहीं है, अगर इस चीज को नहीं मानते हैं उस व्यक्ति को हम ये चीज दिखा सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल करके। तो जो चीज उसको लगा है वो चीज उसमें आ जाएगा, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही होता है। और दूसरा जो हम जो कपूर से करते हैं वो अग्नि स्नान होता है, जल स्नान होता है, अग्नि स्नान होता है और नमक से किया जाता है। जब ऐसा कोई व्यक्ति को दिक्कत है, 1 मुट्ठी नमक पानी में डाल दे और स्नान कर ले उससे, उसके बाद तुरंत उसको पता चलेगा कि पहले कैसा था, स्नान करने के बाद क्या हुआ। वो जो किया हुआ व्यक्ति ही ये चीज बता सकता है। ये तो व्यक्तियों की बात हुई। घर, दुकान और वाहन,
ये 3 चीजें हैं, जी। इनको भी नजर लगती है? बिल्कुल 100% लगती है। अगर नहीं लगती तो सब कुछ जो कारोबार उनका बहुत अच्छे से होता है। अगर कारोबार में विघ्न आया, कोई भी ग्राहक, जैसे कोई राशन दुकान है या कुछ है, तो कोई भी ग्राहक आता ही नहीं है। आता है तो सामान लेता नहीं है, पूछ के चले जाता है। ऐसे बड़े बड़े जितने भी दुकान है, लगन लगने का मतलब वहां पे आपका जो भी व्यापार है वो होगा नहीं। अच्छा। मकान बन रहा है, मकान बंद हो जाएगा आधे में। मकान बन भी गया तो जा नहीं पाएगा उसमें। ये सब लक्षण है उसमें। ठीक है, अगर ये निगेटिव एनर्जी है और पॉजिटिव में है, तो क्या अपने आप भी ठीक होते हैं या नजर किसी की लग गई तो उसे उतारा ही जाएगा? नजर जो लगता है, हाँ। उसके लिए उपाय करना ही पड़ेगा। अच्छा। अपने से उसमें नहीं जाएगा। अपने से नहीं। जो छोटे मोटे जो बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, उसको लग गया तो कुछ समय, 1 हफ्ते बाद वो खत्म हो जाता है। क्योंकि उसके साथ में वो कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें सोच, जैसे कोई भगवान का एक नाम स्मरण करते रहता है, मान लो ध्यान कर लेता है, साधना करता है, तो ऐसे जो मंत्र उच्चारण करते हैं, ऐसे लोग का वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा, हाँ, चलो, अब आपने मंत्र की बात कही, तो ये जो नजर लगी है, क्या इसका मंत्रों में भी कुछ उपाय है? हाँ, मंत्र से भी है इसमें। मंत्र से भी होता है? मंत्र से भी कर सकते हैं। चलिए, अरे एक और पूछना था मुझे जानकारी, जैसे नजर लगती है लोगों को, नजर वायर किया, तो नजर में और टोना में क्या अंतर है फिर? नजर जो है लगता है, और टोना क्या, टोना जो किया जाता है। अच्छा। अगर मेरे को किसी से कुछ दुश्मनी है या मैं उसको अच्छा नहीं चाहता हूं, तो वो जाके कुछ क्रियाएं होती है जो तंत्र उसमें होता है, तो उससे उस व्यक्ति के लिए किया जाता है। उसको टोना जादू ये सब बोलते हैं। टोना किया जाता है? किया जाता जैसे है। लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो अंधविश्वास है, ये ढकोसला है, ऐसा कुछ टोना होना होता नहीं है। इसमें क्या है, जो नहीं मांगता है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो साइंस जो है प्रूफ मांगता है। साइंस प्रूफ मांगता है। बिल्कुल। इसमें भी प्रूफ है। अगर मान लो एक अच्छा व्यक्ति अच्छे से है, एकाएक उसको कोई प्रॉब्लम आता है। अभी मैं एक मूडी पार का एक केस था, अभी लेटेस्ट हमारे पास आया था जी। तो उस व्यक्ति क्या करता था, रात को 12 बजे के बाद दीवार को खरोचता था। अच्छा। और 1 महीने से ड्यूटी जाना बंद कर दिया। अगर उसको ये चीज नहीं है तो ये वाला उसको तकलीफ कहां से आया, मेरे को बताइए। अगर बोलते हैं जादू टोना नहीं है, नजर नहीं लगता है, ठीक है, हम मानते हैं नहीं है, तो ये जो व्यक्ति को जो तकलीफ है वो कैसे आया? उसके बाद जो हमने उनको उपाय बताया, उनने किया, वो ठीक हो गया। अब एक बच्चा हैदराबाद से मेरे को कांटेक्ट किया था। हाँ। माँ ने, मदर ने कांटेक्ट किया। अस्पताल में एडमिट है वो बच्चा, लूज मोशन हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, फीवर उतर नहीं रहा है, बहुत सारे उसको दिक्कत हो रहा था। तो इनने मेडिकल में बहुत सारा किया। फिर उनने जब भिलाई आने के बाद मुझसे संपर्क किया, हमने वही नींबू वाला हमने किया, ठीक हो गया तुरंत। वो खाना चालू कर दिया। ये कैसे हुआ मुझको बताइए। ठीक है, तो माधव साहब, नंबर लगातार आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस संदर्भ में आपको बाबूजी से कुछ और प्रश्न करना है, आप स्वामी जी से बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। अक्सर बाबू एक और चीज होती है कि एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, अच्छा पढ़ता लिखता रहता है, मगर फिर अचानक उसका ध्यान पढ़ाई से विमुख हो जाता है। अब ज़्यादा ध्यान नहीं करता पढ़ाई लिखाई में, घर में गुमसुम बैठा रहेगा। ये भी एक प्रकार से किसी की नज़र लगने से हो सकती है, या विज्ञान की भाषा में केवल इसको डिप्रेशन बोल करके नज़रअंदाज कर देना चाहिए? इसमें दोनों चीज है। अगर उसमें उसको आलसपन आ रहा है, जमाई आ रहा है, बहुत सोता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो एक नजर है। अगर ये सब ठीक है तो सेकंड जो उसको देखने के बाद पता चलेगा कि वो डिप्रेशन में है क्या। ठीक है। डिप्रेशन वाला क्या है, घर से निकलेगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा, उसके अंदर में एक डर रहेगा। तो ये 3 चीज अगर उसके अंदर में है, नजर वाले के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं होता है, वो लगभग सामान्य से रहता है। तो दोनों देखने के बाद आप बता सकते हैं इसको ये है, और उसका समाधान है, कर सकते हैं उसको। बिल्कुल। एक और होता है, अब आपसे हमने नजर समझ लिया, आपसे हमने टोना समझ लिया। एक और आती है बात कि जब तंत्र की बात आती तो लोग काला जादू का नाम लेते हैं। तो अब नजर लगना, टोना समझ, काला जादू क्या है फिर ये?
काला जादू अलग है, टोना अलग है, नजर अलग है। नजर लगता है सिर्फ व्यक्ति के सोच और उनके आंख से, है ना, ये तो भगवान तक को लग जाता है, इंसान की तो बात अलग है। बिल्कुल। और जो टोना जादू जो है वो व्यक्ति तांत्रिक जो लोग इस प्रकार के तंत्र विद्या जो करते हैं उनके द्वारा किया जाता है। वो जिससे भी व्यक्ति जो करते हैं वो जिससे उनकी दुश्मनी है या किसी प्रकार का उनसे तकलीफ है, वो चाह रहा है कि भैया मेरे से ये आगे 2 दुकान है, उसका अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर में एक जेलसी भाव आ जाता है। आने के बाद वो ऐसे प्रकार के लोगों को वो खोजता है, खोज के बोलता है भैया ये सामने वाला को नुकसान हो जाना चाहिए। बिल्कुल। फिर वो पकड़ के फिर वो तंत्र क्रिया जो है करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। और एक कहते हैं कि भगवान को भी नजर लगती है। बिल्कुल। ब्रज में अक्सर एक गीत गाया जाता है कि बाके बिहारी के मोटे मोटे कजरारे नैन, हाय कहीं नजर न लग जाए। जब बाके बिहारी को भी नजर लगने का भय सताता है तो इंसान को भी तो नजर लग ही सकती है। उपाय बहुत सारे हैं। आप नंबर आ रहे हैं, आप बाबू स्वामी से संपर्क करते रहिएगा। और जितनी बातें मैं यहाँ बैठ करके नज़र के ऊपर में समझा, उसका एक अगर वैज्ञानिक पहलू केवल इतना होता है कि पूरी जो सृष्टि चलती है वो फ्रीक्वेंसी के आधार पे चलती है, वाइब्रेशन के आधार पे चलती है। 3 प्रकार की एनर्जी है जिससे आपके घर का करंट चल रहा है, उसी तरह हमारा शरीर चलता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। अगर पॉजिटिविटी है किसी के अंदर में, सामने वाले में भी है, और आप अधिक पॉजिटिव हैं तो निगेटिविटी काम नहीं करती। अगर निगेटिव एनर्जी की तादाद ज़्यादा हो जाए आपके शरीर में तो आपका ऑरा कमज़ोर होता है, आपका आभा स्तर कम हो जाता है। ऐसे में कोई निगेटिव व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आते हैं तो आप में कोई ना कोई दुष्प्रभाव जरूर आएगा। तो कुल मिलाकर के बातें ये हैं कि आप अपना ऑरा मजबूत रखिए, अपना आभा मंडल मजबूत रखिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। ऐसी चीज़ों के साथ में रहें जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हो, आपकी सकारात्मकता बढ़ाती हो, विचारों से भी और कार्यों से भी। तो नज़र नहीं लगेगी और जल्दी इन दुष्प्रभावों से निकल करके आप बाहर आ सकते हैं। आभा मंडल को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो फिर बाबू स्वामी से आप संपर्क करिए, नीचे नंबर आ रहे हैं। कमेंट्स लिखिएगा कि आपके प्रश्न और किस विषय पे आप बाबूजी से और कुछ सुनना चाहते हैं। हम इंतजार करेंगे आपके प्रश्नों का। मिलूंगा बाबू स्वामी के साथ में फिर किसी नए विषय के साथ में, वैज्ञानिक तर्क के साथ में, आध्यात्मिक की मान्यताएं जिसे कुछ लोग अपने वैज्ञानिक तर्कों के माध्यम से ढकोसला बताते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स बताता है कि यह कहीं न कहीं सही है। एक बार खंगालिएगा सनातन धर्म के वेदों को, बहुत से जवाब मिलेंगे। और आस्था में अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो बस चले आइए, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको हमारे चैनल में बी बाबू स्वामी के साथ में। नमस्कार।